थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने साक्षात प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। आपने वास्तव में मनुष्यों से, पापियों से इतना प्रेम किया कि आपने अपने पुत्र को सब मनुष्यों के लिए बलिदान कर दिया, अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि आप मनुष्य को, हर एक उस व्यक्ति को जो आपके पुत्र के बलिदान पर विश्वास करता है और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करता है, उसके जीवन से अपने पुत्र को प्रकट करें और उसे अपना पुत्र और पुत्री बनाकर अपनी महिमा को प्रकट करें। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी योजनाएं हमें सिद्ध बनाने के लिए, आपकी योजनाएं हमें सत्य में स्थापित करने के लिए है। आपकी योजनाएं हम मनुष्यों को, हम पापी मनुष्यों को परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाने के लिए है, और हमें उस राज्य का वारिस बनाना चाहते हैं जो अनंत जीवन का राज्य है, ताकि हम अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हों। अनंत जीवन के लिए हम परमेश्वर के साथ निवास करने वाले बन जाएं, ताकि आपकी महिमा जीवित रहते में इस पृथ्वी पर और अनंत जीवन में हमेशा के लिए हम आपके हो जाएं, और आपका नाम हमारे जीवन से इस पृथ्वी पर महिमा पाए, और आपका नाम हमारे जीवन में आपकी महिमा का कारण हो। आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो महान परमेश्वर है और अद्भुत युक्ति करने वाला है। आज हम आपके साथ अपने उसी विषय में आगे बढ़ते हुए आज एक बहुत गूढ़ बात शेयर करेंगे, जो ये हमें इन बातों की सुधि पवित्र आत्मा दिलाता है, प्रोग्रेसिव बनाता है। और संसार में क्या है, रिलीजन आपको एक सेट पैटर्न में फिट करता है और प्रतिदिन आप एक ही क्रिया करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना बिल्कुल अलग है। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में जाएं, मैं आपको एक बारीक सी चीज बताता हूं। अगर आपके पास बाइबल है, आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार में जो गौर करने वाली बात है वो ये देखिएगा, यीशु मसीह ने कितने अंधों को चंगा किया, लेकिन किसी एक सेट पैटर्न में उसने किसी अंधे को चंगा किया कि एक को जैसे किया वैसे ही, दूसरे को किया वैसे ही, तीसरे को किया वैसे ही, सबका अलग अलग ना। तो एक आपको बारीकी बताते हैं, परमेश्वर किसी काम की परंपरा नहीं बनाता, ये बहुत बारीक चीज है। लेकिन संसार में जो लोग हैं, यहां तक कि कलीसियाओं में भी जो लोग हैं, वो एक परंपरा बना रहे हैं, और ये परंपरा इस बात का प्रमाण बन जाती है कि ये झूठी परंपराएं हैं। परंपरा हमेशा झूठी होती है, क्योंकि परंपरा युग के साथ बदलनी चाहिए और बदलती है। मनुष्य का बाहरी स्वरूप भले ना बदले, उसके अंदर खोखलापन होता है, दिखावा वैसे ही रहता है, इसी को परंपरा कहते हैं। परंपरा में ऊपर खोल आ जाता है बस, और अंदर सब कुछ खोखला हो जाता है। अब हम अपने विषय की तरफ बढ़ेंगे, ताकि आप ध्यान दें इस विषय में कि क्या होने जा रहा है। आने वाले मसीह विरोधी को समझना, पाप का पुरुष जिसको बोला गया है। आज हम इसका पार्ट 1 देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय। ये सारी दुनिया में लोग, मालूम है, मसीह आ रहा, मसीह आ रहा, मसीह आ रहा, सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग। आप पहचानेंगे कैसे? अब हम फिर यहीं पे एग्जाम्पल में लाते हैं। बाइबल हमको दिखाती है कि यीशु मसीह के 2 आगमन थे। पहला आगमन यहूदियों के लिए था, और ये जो दूसरा आगमन है ये मसीहों के लिए है। तो पहले आगमन में उन्होंने पहचान लिया था क्या है? तो दूसरे आगमन में क्या मसीही लोग पहचान लेंगे? अब यहां से देखिए कि हम लोग 2 आगमन के बीच में हैं, और पहला आगमन हो चुका है, दूसरा आने वाला है, उसके बीच में एक और काम होना है।
यहूदी लोग जब यीशु मसीह आया, जो पहला आगमन था, उनका मसीह आया, उन्होंने नहीं पहचाना। परमेश्वर ने इनके लिए एक नियति ठहराई। अब यीशु मसीह के आगमन से पहले एक झूठा मसीह आएगा, और झूठा मसीह आएगा और यहूदी लोग उसको मसीह मान लेंगे। अब आप एक बात बताइए, एक बुना हुआ मसला आपको मिलता है। ये बाइबल जो है ये बुनी हुई किताब है, वुवन। तो मसीहत है वो यहूदियत से ही जुड़ी हुई, हाँ के ना? क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से क्या कहा था? उद्धार यहूदियों में से है ना? तो आप यहां से देखिए, तो यीशु मसीह जो है वो यहूदी था। अब ये यहूदी लोग यहूदियों को देख रहे हैं, मसीह को तो देख नहीं रहे। यहूदी जिसको मसीह कह देंगे तो ये मसीही लोग कहां किसको मसीह मानेंगे? आ गया, सारी मसीहत उधर की तरफ भागी। फिर क्या होगा? इसकी जानकारी परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन से हमको देना चाहता है। लोग लेना नहीं चाहते, ये सब बातें नहीं सुनना चाहते। लोग चाहते हैं कि हमें आज कुछ मिल जाए, शारीरिक चीजें मांग रहे हैं, और वो आपको अनंत जीवन और अनंत राज्य और परमेश्वर का वारिस, ये सब बातें, परमेश्वर बड़े प्लान्स लेकर बैठा हुआ है। और परमेश्वर जब तक आपको अपना पुत्र और पुत्री नहीं बना लेता तब तक आपको कुछ नहीं देता। उसका कारण है, उसने आदम को दिया तो था, सृष्टि का पूरा अधिकार दिया था, किसने छीन लिया? तो परमेश्वर अब ये गलती करेगा ना? परमेश्वर का कोई भी काम परमेश्वर ने रिपीट नहीं किया। जिस काम को उसने एक तरीके से किया उसको छोड़ दिया, तरीका बदल दिया। अब ये जो तरीका बदला, तो इसके लिए बाइबल बताती है कि शैतान बुद्धिमान है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र जो है वो महाबुद्धिमान नहीं है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि शैतान अपनी योजनाओं को जो परमेश्वर कर चुका होता है उसको कॉपी करता है, और परमेश्वर अपनी योजनाओं को बदलकर उस कॉपी चीज को कैंसिल करके अद्भुत युक्ति से दूसरे तरीके से काम करता है, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर किसी काम को रिपीटेडली वैसे ही नहीं करेगा, तरीके बदल देगा। पर देखिए, शुरुआत में परमेश्वर इजराइलियों के समय में परमेश्वर फिजिकली बहुत काम कर रहा था। यीशु मसीह तक उसने फिजिकली बहुत काम किया। यीशु मसीह के बाद उसने एकदम चेंज ओवर मार के अब वो स्पिरिचुअली काम करने लगा, और शैतान अभी भी फिजिकली काम कर रहा है। यहां से आपकी आंखें थोड़ी सी, मन की आंखें ज्योतिर्मय होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम अध्ययन इसी विषय में करने जा रहे हैं। मैं आपको आगाह कर दूं कि मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, लेकिन इससे वे गलत नहीं हो जाती, बस उन्हें सीखने के लिए कुछ नया बना देती हैं। आज हम कुछ बातों के बारे में सुनेंगे और समझेंगे। मेरा मानना है कि परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा से इन बातों को हमारी आत्मा से बात करेगा इन बातों के विषय में, और वो प्रकट करेगा आपकी आत्मा में। और इसके लिए हम परमेश्वर के वचन में इस महत्वपूर्ण विषय को समझने जा रहे हैं। बाइबल उससे सहमत होती है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं और हमेशा सहमत होते हैं। परमेश्वर का आत्मा जो बात बोलता है उससे परमेश्वर का वचन सहमत होता है, और जो परमेश्वर का वचन बोलता है उससे पवित्र आत्मा सहमत होता है। और ये आपस में इसलिए सहमत है क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का लिखित वचन सत्य है, और पवित्र आत्मा जो है सत्य का ही आत्मा है। इसलिए इनमें आपस में, तो परमेश्वर का आत्मा कभी भी बिना वचन के आधार पर कोई बात नहीं करेगा, और उसकी बातों में वचन का आधार होना अनिवार्य है। और इसी से पता चलता है कि ये सत्य है जो हम सुन रहे हैं, क्योंकि ये वचन के आधार पर है। अगर आज आप
मेरी कही हर बात से सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आज मैं जो कुछ भी कहूँगा उसका आपके उद्धार पर ज़रा भी असर पड़ेगा, इसलिए हम इस पर विश्वास करना उतना ज़रूरी नहीं है। हालांकि बाइबल में पाया जाने वाला ये ज्ञान किसी के लिए जानना ज़रूरी रहा होगा, वरना परमेश्वर ने इसे हमारे लिए दर्ज नहीं किया होता। यहाँ हम जो बात महत्वपूर्ण देख रहे हैं ना, कई बार लोग इन विषयों को, अरे इससे हमारा कोई उद्धार का लेना देना नहीं, हम नहीं सुनेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने उद्धार के मामले में इतना निश्चिंत कैसे रह सकते हैं, जबकि यीशु मसीह ने एक बहुत भयानक चेतावनी दी थी अंत के समय के लिए, जिसमें हम हैं। ये वर्तमान युग की बात कर रहा था। इस युग में होगा क्या, उसने पहले से बता दिया था अपने चेलों को। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो चेलों को जो चेतावनी दी थी वो हम पर अक्षरशः पूरी हो रही है। उसने क्या कहा था मत्ती 24 अध्याय के 24 पद में कि अंतिम समय की पहचान होगी। अंतिम वर्तमान युग जो है ये अंतिम समय है, अंतिम से भी अंतिम, एंड ऑफ द एंड डेज। यीशु मसीह के आमद जब बहुत करीब हो जाएगी तब एक चिन्ह होगा। वो चिन्ह क्या होगा, किससे पता चलेगा कि यीशु मसीह बहुत करीब आ गया है, उसकी आमद बहुत करीब है या वो आने वाला है? ये पता चलेगा बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत। लोगों को क्या चाहिए? चिन्ह चमत्कार, है ना? हर आदमी एक चमत्कार के लिए आ रहा है, और ये चमत्कार दिखाएगा कौन? यीशु मसीह नहीं दिखाता ये वाले चमत्कार। हाँ, परमेश्वर छटनी कैसे कर रहा है, और ढेरों कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो चिन्ह चमत्कार पर टिके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को चिन्ह और चमत्कार, यीशु मसीह को नहीं पहचाना। उसने जो चिन्ह चमत्कार किए वो उनको, क्योंकि उसके पीछे जो भीड़ चलती थी वो भी चिन्ह चमत्कार में चलती थी। ये परमेश्वर का प्रोजेक्शन है। ये परमेश्वर दिखा रहा है कि मेरे पुत्र के पीछे एक जो बड़ी भीड़ चलती थी, अपने स्वार्थ में चलती थी, अपने स्वार्थ के लिए चलती थी, और सबको अपने स्वार्थ की होती थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो ये जो पीछे चल रही थी, यीशु मसीह ने इनमें मन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस तरीके के लोगों को अपना परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं बना सकता। इसलिए उसने ये जो पीछे चल रहे थे, ये हमारे लिए एग्जाम्पल है कि हम देखें कि उनके पीछे चलने वाले लोग कैसे थे। उनको यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं था, उनको अनंत जीवन से कोई मतलब नहीं था, उनको पापों की क्षमा से कोई मतलब नहीं था, उनको यीशु मसीह के बलिदान से कोई मतलब नहीं था, उनको यीशु मसीह के दफन से कोई मतलब नहीं था, उनको यीशु मसीह के पुनरुत्थान से कोई मतलब नहीं था। उनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब था। आज दुनिया में लोग अपने स्वार्थ में बुरी तरीके से भर चुके हैं। तो यहाँ पे यीशु यीशु करने वाले, प्रभु प्रभु करने वाले आपको सब मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर उसमें से छांट रहा है। परमेश्वर छांट क्यों रहा है? क्योंकि परमेश्वर सब लोगों को अपना बेटा बेटी नहीं डिक्लेयर कर सकता। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 18 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसी से हम जानते हैं कि हाँ, अंतिम समय की पहचान क्या है। अब आप लोग इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ रहे हैं। इसको ग्रीक में इंग्लिश में एंटी क्राइस्ट लिखा है, हिंदी में मसीह विरोधी लिखा है, लेकिन ग्रीक में इसको लिखा है सूडो क्राइस्ट। सूडो क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब क्या है? सूडो का मतलब है हूबहू
मसीह, उसका चरित्र देखने में वो मसीह के जैसा होगा, बोलने में वो मसीह के जैसा होगा, लेकिन आप बाहरी रूप देखेंगे तो वो मसीह लगेगा, लेकिन अंदर से वो मसीह नहीं होगा। यानी मसीह का बहरूपिया, सूडो का मतलब ये होता है, और सूडो क्राइस्ट यानी झूठ, ये एक ऐसा मसीह होगा जिसका अभिषेक भी धोखा देने वाला होगा। अनॉइंटिंग इज ऑल्सो सूडो, सूडो का मतलब वो अभिषेक धोखा देगा, वो पर्सन के ऊपर जो अभिषेक होगा वो धोखे का अभिषेक होगा। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड सूडो क्राइस्ट। और जब सूडो क्राइस्ट के बारे में आप जाते हैं ग्रीक में बाइबल में, तो पौलुस जब कह रहा था कौन सा सुसमाचार, वहां पर वो सूडो गॉस्पेल की बात कर रहा था, और फिर वो सूडो क्रिश्चियनिटी की भी बात कर रहा था, और सूडो कलीसिया की भी बात कर रहा था। अब आप बताइए आप कहां हैं? आप फंसे हैं कि बच गए? जी, इसलिए जब सत्य खुलता है ना वचन में, तो ये वचन का सत्य हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करता। फंस मत जाना, चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग रही दुनिया, तुम मत भागना। परमेश्वर के अनुसार हम अंतिम समय के युग में जी रहे हैं। ये परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित अवधि और एक निश्चित अंत के साथ निर्धारित समय अवधि है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर निश्चित घटनाओं का एक कैलेंडर रखता है और कुछ घटनाओं के घटित होने के लिए उपयुक्त समय निर्धारित करता है। ये ऐसा होगा जैसे मैं किसी मित्र के जन्मदिन की पार्टी आयोजित करूं और कुछ लोगों को एक विशिष्ट स्थान, दिन और समय पर आने के लिए आमंत्रित करूं। यही परमेश्वर ने पृथ्वी पर मसीह के आगमन के लिए किया है। अंतर केवल इतना है कि बाइबल कहती है कि केवल परमेश्वर ही इस घटना का सही दिन और समय जानता है। परमेश्वर ने स्वर्ग में एक निश्चित पार्टी स्थापित की है और हमें निर्धारित समय बताए बिना निमंत्रणों को एक पुस्तक भेजकर, पुस्तक में लिखकर सभी के आने के लिए आमंत्रित किया है। तो ये जो गॉस्पेल है, गॉस्पेल इज द ओपन इनविटेशन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। ये ओपन इनविटेशन है, खुला निमंत्रण। परमेश्वर केवल इतना कहते हैं कि इसके लिए तैयार रहो, क्योंकि ये आ रहा है। इसलिए जब ये समय आएगा तो हम सभी को जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि ऐसे कई लोग होंगे जो इस उद्धार प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे और उन्हें अपने इस कदम पर बहुत पछतावा होगा। पहला यूहन्ना के इस पद में परमेश्वर एक आने वाले व्यक्ति का वर्णन करते हैं जिसे मसीह विरोधी कहा जाता है। ये शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, एक है मसीह या अभिषिक्त और दूसरा जिसका अर्थ है विपरीत। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है कि ये आने वाला व्यक्ति वास्तविक या सच्चे मसीह जो यीशु थे के विपरीत होगा। ये मसीह विरोधी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो वास्तविक मसीह के प्रतिनिधित्व वाली हर चीज के बिल्कुल विपरीत होगा। इसलिए बाइबल पढ़ने और उसका अध्ययन करने में आपको वास्तविक मसीह के बारे में जितना हो सके उतना जानने की जरूरत है, और तभी आप इस आने वाले झूठे मसीह के नकारात्मक गुणों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यीशु मसीह के प्रत्येक सकारात्मक गुण में प्रकट मसीह विरोधी सत्य का सीधा विरोध है। आशा है कि यदि आप पहले से ही एक मसीही हैं तो आप वास्तविक मसीह को पहले से ही अच्छी तरह जानते होंगे। इसलिए इस पाठ में, इस अध्ययन में वास्तविक मनुष्य मसीह यीशु के बारे में बात करने में ज्यादा समय हम नहीं बिताएंगे, लेकिन हम आने वाले नकली मसीह के बारे में कुछ मूल्यवान सुराग जरूर ढूंढेंगे। ये भी उल्लेखनीय है कि यूहन्ना के समय में भी जब उसने कलीसिया को ये पत्र लिखा था, उसने हमें बताया था कि दुनिया में पहले से ही कुछ मसीह विरोधी मौजूद थे। हालांकि
ये झूठे मसीह निश्चित रूप से इस पद में बताए गए आने वाले मसीह विरोधी से अलग थे। आने वाले मसीह विरोधी जैसा होना नामित मसीह विरोधी होने से कहीं अलग है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। जैसे जैसे हम बाइबल में आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज दुनिया का लगभग हर बड़ा रिलीजन एक आने वाले मसीहा या उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहा है। आप इसे यहूदी धर्म में, इस्लाम में और यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में भी आप पा सकते हैं। इसलिए जब मसीह विरोधी आएगा तो दुनिया में पहले से ही अनगिनत लोग होंगे जो उत्सुकता से प्रस्तुत किए जा रहे धोखे में आ जाएंगे। शैतान ने जानबूझकर ये योजना बनाई ताकि जब वो झूठा मसीह अचानक धरती पर प्रकट हो तो लोगों को धोखा दिया जा सके। इस आने वाले व्यक्ति के बारे में बाइबल में कही गई कुछ बुनियादी बातें हम इसमें देखेंगे आज। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 22 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 22 पद। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु को मसीह मानने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का, आपने एक का इनकार किया, दोनों का कर दिया। पिता ने पुत्र को आगे कर दिया। अगर कोई कहता है मैं परम पिता परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, यीशु मसीह पे नहीं करता हूं, तो आप क्या हुए? मसीह विरोधी हो गए, है ना? तो परमेश्वर आपको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगा। आप कौन से सेक्शन में चले जाते हैं? मसीह विरोधी किस सेक्शन से आ रहा है? परमेश्वर की ओर से तो है नहीं, वो शैतान का एक स्वरूप है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये मसीह विरोधी इस बात से इनकार करेगा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा है। वो इस बात से इनकार करेगा कि परमेश्वर पिता है। वो इस बात से इनकार करेगा कि परमेश्वर का कोई पुत्र था। वो इस बात से इनकार करेगा कि उद्धार का कोई मार्ग है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो बाइबल, यीशु और हर मसीही के इस दावे को नकार देगा कि वो उद्धार का मार्ग है। मसीह विरोधी के लिए ये स्वीकार ना करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के माध्यम से जो कुछ किया है उसे स्वीकार ना करे। एक तो ये आपके भाग्य को सुरक्षित कर देता है कि आप बच नहीं पाएंगे, और फिर वो सोचता है कि इससे उसे अपने किए के लिए नरक में ना जाने में मदद मिलेगी। शैतान पृथ्वी पर मसीह के कार्यों को नकारता है क्योंकि उसने जो कुछ किया वो उसकी दीर्घकालिक राज्य योजना के लिए बहुत हानिकारक था, जिससे वो स्वयं को परमेश्वर के रूप में स्थापित कर सके। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 3 पद। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। देखिए उसका 2 स्वरूप देखिए, हमेशा याद रखिए, शैतान बहरूपिया, ये उसकी एक काइंड है, एक उसकी एक जाति है। आप उसको पकड़ लीजिए, वो आपके सामने किसी भी रूप में प्रकट होगा। वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में प्रकट हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में वो प्रधान स्वर्गदूत था, तो वो रूप बदलने में माहिर है। तो वो अपने आप को ईश्वर प्रकट करने के लिए आपके सामने तरह तरह के रूप धारण करके आएगा, और लोग अनेक को ईश्वर मान लेते हैं, जबकि सच्चाई है कि ईश्वर एक है, सृष्टिकर्ता एक है, और पहली आज्ञा भी यही है, मुझे छोड़। एक्चुअली ना मानना के लिए वहां पे एक्चुअली जो वर्ड यूज किया गया है परमेश्वर के, वो उसमें हिब्रू में वो कहा गया है कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर के रूप में दंडवत मत करना। उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं कि बाउ डाउन एंड वर्शिप। दंडवत का मतलब है टू बाउ डाउन, यानी एकदम
ऐसे करके मुंह के बल गिरना और उसको दंडवत प्रणाम करना, ये वर्शिप का एक पैटर्न है। ये है वर्शिप। किसी के सामने जाकर गिर मत पड़ना ईश्वर के नाम पे। और आज दुनिया में आप देखिए, बाइबल के अनुसार आप देखिए तो एक सृष्टिकर्ता है जो अपनी पहचान वचन में बता रहे, इसीलिए इस पर स्पेशल रेवलेशन बोलते हैं। लेकिन सामान्य जो जनरल रेवलेशन है सृष्टि, तो वहां पर देखिए पूरी दुनिया सृष्टि की पूजा कर रही है और सृष्टिकर्ता को जानती नहीं। ये घोर अपराध है परमेश्वर की दृष्टि में कि लोग एजुकेटेड नहीं थे तब ऐसा कर रहे थे। परमेश्वर, जब हम लोग प्रेरितों के काम 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं ना कि अज्ञानता के समय में परमेश्वर ने आनाकानी करके अपनी आंखें चश्मपोशी, उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि जहालत के वक्तों में परमेश्वर खुदा ने चश्मपोशी की। चश्मपोशी का मतलब होता है देख कर अनदेखा करना, इग्नोर किया, क्योंकि जहालत का वक्त बीसी काल को बोलते हैं। उसने कहा अरे अभी इनको कुछ नहीं बता सकते, अभी जब तक मैं पूरा सत्य प्रकट नहीं कर दूंगा तब तक इनको मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, करने दो जो कर रहा। परमेश्वर देख कर अनदेखा कर रहा था। लेकिन प्रेरितों के काम में आगे उसमें उसी पद में आगे कहा गया कि अब वो हर एक मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है कि अब तो तुम बच नहीं सकते, अब तुम अज्ञानता के युग में नहीं बल्कि ज्ञान के युग में हो। ज्ञान के सारे सोते खुले हैं। You need to know true God. This is your personal responsibility. ये तुम्हारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि तुम उस सच्चे एकमात्र जीवित परमेश्वर को, जो उद्धार करता भी है और जो सृष्टि करता भी है, इन्हें पहचानो। और यही अनंत जीवन है। इसकी परिभाषा अनंत जीवन की यही रखी है। फिर से हम एक और पद देखते हैं जो ये कहता है कि आने वाला मसीह विरोधी यीशु के देह धारण से इनकार करेगा। यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर थे, अर्थात वे परमेश्वर जिन्होंने स्वयं सृजित देह का मानव रूप धारण किया ताकि वे मर सकें और अपने बहाए गए लहू से हमारे पापों की कीमत चुका सकें। क्या आप समझते हैं कि शैतान क्यों इस बात से इनकार कर रहा है कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में देह धारण कर रहे थे? ये वास्तव में कह रहा है कि ये परमेश्वर का एक मूर्तापूर्ण कार्य था और परमेश्वर के लिए ऐसा पागलपन पूर्ण कार्य करना संभव ही नहीं था। ये लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहा है ताकि वे सत्य पर विश्वास ना करें। बाइबल में पाई जाने वाली एक बात को बदनाम करके शैतान वास्तव में बाइबल के हर दूसरे सत्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही आपको कुछ और कारण दिखाई देंगे कि मैं क्यों मानता हूं कि शैतान ऐसा करेगा। इस पद में ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस शिक्षा के पीछे आत्मिक प्राणी है और ये पृथ्वी पर मनुष्यों से नहीं आती। हालांकि ये आत्मिक प्राणी मनुष्यों को ये बातें सिखाने के लिए बहकाते हैं और यही वे मसीह विरोधी थे जो बाइबल के लिखे जाने के समय मौजूद थे। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय का 7 पद। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। हमारे पास फिर से एक और तीसरा गवाह है जो ये कहता है कि मसीह विरोधी इस बात से इनकार करेगा कि मसीह देह में आया है। इसलिए ये समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी मसीह विरोधी को धोखेबाज भी कहा जाता है। धोखा एक जटिल पाठ है। हम धोखे पे भी अध्ययन करेंगे। धोखा, ये जो इसको ग्रीक में जो शब्द दिया गया उसके अनुसार इसका अध्ययन करेंगे। धोखा एक जटिल पाठ है जिस पर हम आगे अध्ययन करेंगे। सभी धोखे पाप नहीं है, लेकिन उनमें से अधिकांश पाप है यदि उनका उद्देश्य किसी और को नुकसान पहुंचाना या चोट पहुंचाना है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये शैतान की मंशा है। वो जितना संभव हो उतना कहर और विनाश मचाना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि शैतान ने तय कर लिया है
कि अगर वो नीचे जा रहा है तो वो अपने साथ जितने लोगों को ले जा सकता है वो ले जाएगा। शैतान धोखे और झूठ का इस्तेमाल करके ऐसा करता है जो जानबूझकर आपको धोखा देने और गिराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आने वाला मसीह विरोधी बुरे इरादे, लेकिन नंबर 1 बुरे इरादों वाला झूठा है। नंबर 2 इनकार करेंगे कि मसीह देह में आया है। नंबर 3 अपने झूठ पर विश्वास करने के लिए कई लोगों को धोखा देगा। नंबर 4 क्या संदेश के पीछे हमेशा एक आत्मा होती है? देखिए दुनिया में जितने भी संदेश दिए जा रहे हैं उनके पीछे एक आत्मा है। किस संदेश के पीछे कौन सी? तभी तो यूहन्ना ने 4 अध्याय में बोला हर एक आत्मा का विश्वास ना करो। इसका मतलब हर एक संदेश पर विश्वास मत करो, वरन संदेश को परखो। अब आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। अभी तक कोई बड़ी विवादास्पद जानकारी नहीं मिली है जो मेरे लिए आश्चर्यजनक है, हम लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो, है ना? मुझे लगता है कि ये बदलने वाला है और यहाँ कुछ नई बातें हैं जिनके बारे में हम आपको चेतावनी दी थी और जिन्हें हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर के वचन पर विचार करना और परमेश्वर की आत्मा की बात सुनना बहुत आवश्यक है। शैतान पृथ्वी पर उसी तरह आएगा जैसे परमेश्वर पृथ्वी पर आए थे, इसलिए इस बारे में सोचना और कुछ प्रश्न पूछना। हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उत्तरों के लिए अपनी बाइबल में खोजबीन शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि आज पृथ्वी पर शैतान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अगर आपको इसका एहसास नहीं है तो शैतान एक आत्मिक प्राणी है और किसी आत्मिक प्राणी का इस प्राकृतिक दुनिया में आपको लुभाने के लिए यहां रहना अवैध है। बाइबल कहती है कि आप पर कोई ऐसी परीक्षा नहीं आई जो मनुष्य के लिए सामान्य या स्वाभाविक ना हो। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 पद यहां पर लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर, परमेश्वर आपको बचा रहा है और शैतान आपको ऐसी परीक्षा में डालना चाह रहा है कि परमेश्वर के हाथ से आपको छुड़ाकर शैतान आपको परीक्षा में ऐसी डालना चाह रहा है कि आप नष्ट हो जाए और परमेश्वर आपको बचाने में लगा है। तो जो आपको बचा रहा है वो परमेश्वर है और जो आपको नाश करना चाह रहा है वो शैतान है। और शैतान भी एक आत्मिक प्राणी है और आत्मिक प्राणी इस पृथ्वी पर अवैध है, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। मालूम क्यों अवैध है? पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है, हाँ के ना? परमेश्वर भी पृथ्वी का मालिक नहीं है। परमेश्वर ने पृथ्वी पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए मानव रूप धारण किया और मनुष्य के पाप के मोचन के लिए बलिदान किया और पुनरुत्थान के द्वारा उसने पाप पर और मृत्यु पर जय प्राप्त करके जय जयकार की ध्वनि की और अपने लोगों के लिए कलीसिया की स्थापना की। तो परमेश्वर अब इस पृथ्वी का मालिक बन गया। बना के नहीं बना? बन गया ना? अब परमेश्वर से कौन चिढ़ता है? एक्चुअली शैतान ने आदम के हाथ से जो छीना था, मसीह ने आके शैतान से वापस छीन लिया। सील डीड अब उसके हाथ में आ गई, जमीन की रजिस्ट्री। अब शैतान किसका विरोध करेगा? वो मसीह पर तो डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कमजोर कड़ी, देखिए आदम की कमजोर कड़ी उसकी पत्नी थी, है ना? तो मसीह की कमजोर कड़ी, मसीह की पत्नी कौन है? बस सारा अटैक वहां पर होगा। अब आप देखिए कि कितनी आसानी से जैसे वो बहकी थी आज सब बहक रहे हैं, हाँ के ना? आप जरा सा ध्यान देंगे तो आत्मिक पॉइंट्स आपके सब हल होने लगेंगे। देखिए शैतान पृथ्वी पर उसी तरह आएगा जैसे परमेश्वर पृथ्वी पर आए थे। परमेश्वर
मानव रूप लेकर आए, तो शैतान भी एक मानव रूप ले लेगा, है ना। देखिए अब वही बराबरी हो रही है। अगर आपको इसका एहसास नहीं है तो शैतान एक आत्मिक प्राणी है जो किसी आत्मिक प्राणी का इस पृथ्वी पर दुनिया में आपको लुभाने के लिए यहाँ रहना अवैध है। बाइबल कहती है कि आप पर कोई ऐसी परीक्षा नहीं आई जो मनुष्य के सहने से बाहर हो या स्वाभाविक उसकी स्वाभाविक सामर्थ्य से बाहर हो। इस पद का अर्थ है कि शैतान के लिए आपको अलौकिक रूप से लुभाना या परखना अवैध है। इसलिए शैतान इस सीमा को पार करने के लिए दुनिया के लोगों का इस्तेमाल करने को मजबूर है। क्या आपने पहले कभी इस बारे में सोचा है, अगर शैतान आपको इतना ही चाहता है कि आपको मार डाले तो वो आपको मार क्यों नहीं देता? शैतान मार क्यों नहीं देता? मार देगा तो अधिकार के भाई आप इसको ऐसे देखिए ना कि आपके पास एक छोटा बच्चा है जिसके माता पिता नहीं और बड़ी संपत्ति उसके नाम से। अगर आप उस बच्चे को कुछ कर देंगे तो आप उस संपत्ति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप उसका पालन पोषण करेंगे और पालन पोषण करके उसको अपने पक्ष में रखेंगे ताकि उसकी संपत्ति आपके पास रहे, है ना। धीरे धीरे आप उस संपत्ति पर अधिकार करें। वही शैतान भी यही करता है, वो आपको कब्जे में रखकर आपकी संपत्ति पर राज्य कर रहा है। क्या आप पहले कभी इस बारे में आपने सोचा, अगर शैतान आपको इतना ही चाहता तो आपको मार डाले तो वो आपको मार क्यों नहीं देता? क्या आप जानते हैं कि वो आपको तब तक नहीं मार सकता जब तक वो आपको खुद को मारने के लिए ना कहे। शैतान धरती पर किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकता है और उसे दूसरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने और कहने के लिए उकसा सकता है, लेकिन शैतान के हाथ बंधे हुए हैं बहुत बुरा व्यवहार करने, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकता। हम इसे एडोल्फ हिटलर जैसे किसी भी व्यक्ति में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जिसने मानव जाति का सामूहिक नरसंहार किया। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति में कई अन्य लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। आप इसे सुसमाचारों में भी देख सकते हैं जब शैतान यहूदा में प्रवेश करता है और उसे यहूदियों के नेताओं के हाथों मसीह को धोखा देने के लिए उकसाता है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 3 पद। शैतान यहूदा में देखिए शैतान एक्चुअली समा जाता है। यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता है, जिसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच दिया था और जिसे उसने पकड़वाया था, इसमें समा गया। कौन आ गया था इसमें? शैतान। शैतान आत्मा है। इसलिए आदम से लेकर अब तक शैतान हमेशा लोगों में प्रवेश करता रहा है और इन लोगों का इस्तेमाल दूसरों को चोट पहुंचाने और धोखा देने के लिए करता रहा है। काइन में कौन समा गया? अब पता चला ना, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर वहां से शुरू हो रही है, उत्पत्ति से। और मनुष्य आत्मिक क्षेत्र में बिल्कुल जीरो है और शैतान चाहता नहीं कि मनुष्य के पास ये सच्चाई खुल जाए ताकि वो उसके हाथ से उसकी पकड़ से निकल जाए। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। परमेश्वर देहधारी हुआ और हमारे बीच चला। आदि में नहीं, 1 अध्याय का 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में बसा नहीं, हमारे बीच में बसा नहीं। मानव रूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया और बसा नहीं, हमारे बीच डेरा किया, टेम्परेरी निवास किया। यह था परमेश्वर। क्या शैतान के लिए भी ऐसा करना संभव है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले बेहतर होगा कि आप इस अध्ययन का बाकी हिस्से को भी जाने और उसके बाद कि ये आपको क्या सिखाता है, तब आपको पता चलेगा कि क्या सच्चाई है और आपका जवाब क्या होना चाहिए। एक परिचित दृष्टांत पर हम गौर करेंगे जो यीशु ने हमें सिखाया। मैंने इस बारे में पहले भी बात की है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जगाया और इस पाठ को मसीह विरोधी से जोड़ा।
जैसे गेहूं और जंगली पौधों के दृष्टांत के बारे में हमसे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बताया था। क्या आपको ये दृष्टांत और बीजों के अध्ययन से इसकी व्याख्याएं याद हैं? परमेश्वर के पास एक बगीचा था और उन्होंने गेहूं के अच्छे बीज बोए थे। जब परमेश्वर बगीचे से दूर थे, यीशु ने कहा कि एक शत्रु आया और उसी खेत में जंगली पौधे बो दिए। परमेश्वर ने कहा कि उन्हें कटनी के समय तक साथ साथ बढ़ने दो और मैं अपने गेहूं की फसल काटने के लिए स्वर्गदूतों को भेजूंगा और फिर शत्रु के जंगली पौधों को जला दूंगा। इस दृष्टांत में गेहूं धर्मी बचाए हुए लोगों को दर्शाता है और जंगली पौधे दुष्ट खोए हुए लोगों को दर्शाते हैं। ये समझने के लिए बहुत जटिल दृष्टांत नहीं है, लेकिन आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उससे कुछ नया सोचें। इस दृष्टांत को संदर्भ के रूप में लेते हुए परमेश्वर स्वयं मनुष्य का शरीर धारण करके गेहूं का दाना बन गया। ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है जिसका आने वाला मसीह विरोधी पुरजोर खंडन करेगा। ईश्वर का मनुष्य बनना शैतान के लिए इस बात से इनकार करना इतना जरूरी क्यों है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वाकई ये समझना होगा कि ये सवाल कितना अहम है। मुश्किल सवाल है जो मैंने कुछ वाक्य पहले आपके सामने रखा था, और वो है, अगर ईश्वर का दुनिया में एक प्राकृतिक प्रतीकात्मक गेहूं के दाने के रूप में जन्म लेना संभव है, तो क्या शैतान भी प्रतीकात्मक खरपतवार के रूप में ऐसा कर सकता है? वाह! जवाब देने से पहले आपको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि शैतान में कोई रचनात्मक शक्ति या कोई अलौकिक क्षमता नहीं है, और ये बयान देने के लिए शैतान के बारे में बाइबल में कई बातों को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज, यानी कोई रचनात्मक रूप नहीं है, कोई क्षमता भी नहीं है। शैतान के बारे में बाइबल में कही गई बातों को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया। ईश्वर ने मरियम को कैसे गर्भवती किया? बाइबल कहती है कि ईश्वर ने उससे बातें की और कहा कि जब आत्मा तुम पर आएगी तब तुम गर्भवती हो जाओगी। क्या शैतान एक आत्मा है? क्या शैतान भी बातें करता है? शैतान अभी आपके धार्मिक विचार शायद अभी आपके धार्मिक विचार घूम रहे होंगे और ये शानदार बहुत अच्छा नहीं है, ये शायद बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी मैं बाइबल और ईश्वर की आत्मा द्वारा मुझसे कही गई बातों से आश्वस्त हूं कि वो हमें सिखाती है कि आने वाला मसीह विरोधी शैतान का अवतार होगा, जो ईश्वर के अवतार का विपरीत या उसका एकदम ऑपोजिट। यीशु मसीह पैदा हुआ था, वैसे ये भी पैदा होगा, और ये मानव रूप में। देखिए, परमेश्वर अदृश्य है तो शैतान भी अदृश्य है। तो शैतान और परमेश्वर, पिता और शैतान, ये दो हो गए। और परमेश्वर का पुत्र मसीह तो शैतान का जो बेटा है, मसीह विरोधी, सूडो क्राइस्ट, तो ये भी एक मनुष्य का रूप होगा, एग्जैक्टली जैसे यीशु मसीह आया। अब आप देखिए ये कितनी गंभीर चीज है, इसको समझना, ये बाइबल यही चीज तो खोलती है। शैतान जो मसीह विरोधी है, घृणा और बुराई का साक्षात रूप होगा, जबकि यीशु में परमेश्वर प्रेम और भलाई का साक्षात रूप था। बाइबल के कुछ पद हम देखेंगे, हालांकि वे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने जो बताया उसके समर्थन में कुछ तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त जानकारी है। यहाँ पहला पद है जिसको हम लोग देखेंगे, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 3 पद। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 3 पद निकालिए जी। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात, हाँ, यानी वो दिन ना आएगा। कौन सा दिन? सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, ट्रू क्राइस्ट। वो जब तक नहीं होगा जब तक पहले ये होगा। आप कहां फंस गए हैं?
आपको आपके दिमाग में एक नैरेटिव बैठा दिया जाएगा और वो नैरेटिव झूठा नैरेटिव होगा और झूठा नैरेटिव सच्चे मसीह के विरोध में होगा। और जब सच्चे मसीह से पहले ये आएगा तो आप किसका वेलकम करने लगेंगे? बस यही धोखा है। इसी को बोला गया ग्रेट डिसेप्शन। और ये दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। इसके लिए यीशु मसीह ने मत्ती 24:24 में क्या कहा था कि ये इतना भयानक होगा कि हो सके तो चुने हुओं को, हाँ, तो यीशु मसीह अपने चूजन चेलों को रख के बात कर रहा था कि हो सके मेरे चेलों को भी ये भरमा देगा, इतना पावरफुल होगा। और आजकल के मसीही लोगों की हालत देखिए, ये प्रेरितों को तो ढंग से जानते नहीं, यीशु को क्या जानेंगे। ये बाइबल की पुस्तकों को ढंग से समझते नहीं है, तो ये सुसमाचार क्या समझेंगे। दुनिया में बहुत से अज्ञानी लोग हैं जो इस पद में लिखी बातों को पढ़ या समझ नहीं पाते। अगर आप संदर्भ पर गौर करें तो पद 1 में परमेश्वर स्पष्ट रूप से यीशु के आगमन और कलीसिया के एकत्र होने की बात कर रहे हैं। फिर पद 2 में आप परमेश्वर के हमें कलीसिया को दिलासा देने वाले शब्दों को देख सकते हैं कि हमें आने वाले मसीह के दिन के बारे में परेशान या चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जल्द ही आ रहा है या निकट ही है। बेशक जब ये लिखा गया था तब ये आज की तुलना में बहुत दूर था। फिर भी पद 3 में परमेश्वर कहते हैं कि ये मसीह का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि पहले 2 चीजें ना घटें। पहली बात धर्म त्याग, ये अपोस्टेसी बोलते हैं एक्चुअली इसको, कही गई है और इस पर भी हम आगे अध्ययन करेंगे। और अगली घटना जो घटेगी वो पाप के मनुष्य का प्रकट होना है। मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि यही आने वाला मसीह विरोधी है। हालांकि इस पद में मनुष्य के रूप में अनुवादित यूनानी शब्द का अर्थ मनुष्य का सामना या शाब्दिक रूप से मानव है। मेरे लिए यही परिभाषा है और आज दुनिया में आपके लिए भी यही। हालांकि ये आयत कहती है कि ये व्यक्ति जो प्रकट होगा, यहाँ प्रकट शब्द का अर्थ है कि पर्दा हटाना। दूसरे शब्दों में इस शब्द का अर्थ है किसी छिपी हुई चीज को प्रकट करना। ऐसा क्या छिपा था जो आने वाले क्लेश के समय में प्रकट होगा? ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप इस पर ध्यान से विचार करें। परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये समय पहले के समय से बिल्कुल अलग होगा। और एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि क्या किसी ने कभी शैतान को भौतिक जगत में देखा है? क्या ये वही है जो प्रकट हुआ है जो पहले छिपा हुआ था? मेरा मानना है कि ये बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। किसी चीज को स्पष्ट रूप से प्रकट करने का अर्थ है उस चीज को उजागर करना जो गुप्त रखी गई थी, ताकि अब उसे अक्षरशः और स्पष्ट रूप से देखा जा सके। यही तो हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्या ये वही नहीं है जो परमेश्वर ने किया जब वो मनुष्य यीशु के रूप में पृथ्वी पर आए, जो मरियम नामक प्राकृतिक स्त्री से जन्मे थे? यीशु जो शाश्वत गुप्त परमेश्वर थे, दृश्यमान देहधारी परमेश्वर बने ताकि हम उन्हें साक्षात देख सकें, ताकि वे हमारे लिए अपना जीवन दे सकें। परमेश्वर ने अपने ऊपर से गुप्त आध्यात्मिक आवरण हटा दिया और हमारे सामने उद्धारकर्ता मसीहों को देह में प्रकट किया। इसलिए मेरा मानना है कि ये पद कह रहा है कि शैतान जो परमेश्वर का गुप्त आध्यात्मिक शत्रु था, वो भी उजागर होगा ताकि पृथ्वी पर लोग उसे पहली बार प्रत्यक्ष रूप से देख सके। हालांकि ये मनुष्य तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं होगा, ये मनुष्य तुम्हें मारने के लिए यहाँ होगा। ये पद बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि पाप का मनुष्य हमारे सामने प्रकट होगा। पाप क्या है और ये कहां से आया? क्या परमेश्वर ने पाप की रचना की? ये निसंदेह एक गहन धार्मिक प्रश्न है जिस पर हम बाद में अध्ययन करेंगे। बाइबल के अनुसार पाप शैतान से उत्पन्न हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको इसे अपनी बाइबल में जाकर पढ़ना चाहिए। यहेजकेल 28 अध्याय
और उसका 15 पद पढ़िए। यहेजकेल 28 अध्याय का 15 पद जी। जिस दिन से तू सृजा गया, ये लूसीफर की बात हो रही, जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपने सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। ये गिराया गया, ये फॉल ऑफ सेटन है। आपको मैंने संडे को बोला था ना कि पाप की उत्पत्ति पृथ्वी से नहीं हुई है, पाप की उत्पत्ति स्वर्ग से है। इसीलिए पाप का निवारण भी स्वर्ग से ही है। पृथ्वी पर कोई पाप को मिटा नहीं सकता, पृथ्वी पर कोई पाप का नाश नहीं कर सकता। पाप के नाश का मतलब है शैतान का नाश। यीशु मसीह ने पाप को मृतक किया था, नाश नहीं किया, क्योंकि मृत्यु के साथ उसको नाश करना। तो सेकंड कमिंग पे यीशु मसीह मृत्यु का नाश करेगा, तब पाप से हम पाप की उपस्थिति से छूट जाएंगे। देखिए, उद्धार 3 चरणों में हमने आपको बताया था। वी आर फ्री फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पाप के दोष से मुक्त होते हैं, और फिर मसीह में जब हम बढ़ते हैं तो पाप की शक्ति से छूटते हैं, और मसीह के आने पर हम पाप की उपस्थिति से निकाल लिए जाएंगे। यानी हमारी मृत्यु को वो निगल लेगा और हमें ऐसी स्वर्गीय देह दे देगा जो मरने वाली देह नहीं। ये है इसका पूरा छुटकारा, पूरा उद्धार इसको बोला गया। वो मसीह के द्वारा ही संभव है। इसीलिए वचन आपको टुकड़ों में बता रहा, ये पवित्र आत्मा ही है जो इन बातों को स्पष्ट करता है। ये मनुष्य के बुद्धि से बाहर है, परे, ये हम लोग खुद नहीं कर सकते। यहाँ यहेजकेल में इसका वर्णन आया। अतः बाइबल के अनुसार शैतान ही बाइबल में पहले पाप का जनक था, और मेरा मानना है कि निकट भविष्य में उसे ही पाप का मनुष्य कहा जाएगा। ये स्पष्ट रूप से एक आध्यात्मिक प्राणी के लिए एक मानवीय उपाधि है, जिसे मैं देहधारी शैतान कहूंगा। इस पद में जांचने योग्य अगला मुख्य शब्द यह है कि मनुष्य को विनाश का पुत्र कहा गया है। पुत्र शब्द काफी सरल है, क्योंकि इसका सीधा अर्थ है पिता और माता के गर्भाधान से उत्पन्न एक बच्चा। यीशु ने स्पष्ट रूप से न्याय को परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र दोनों कहा। इस प्रकार यीशु ने एक आत्मिक प्राणी और एक प्राकृतिक प्राणी के मिलन की सिद्ध और स्थापित परिभाषा का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए परमेश्वर इस तथ्य को एक व्यवहार्य वास्तविकता के रूप में स्थापित करते हैं, न कि आपकी कल्पना का एक काल्पनिक प्रस्ताव। हालांकि ये पद यहाँ परमेश्वर के पुत्र की बात नहीं कर रहा है। विनाश शब्द का अर्थ है विनाश। दुनिया में विनाश के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 10 पद को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे यीशु मसीह ने बताया है, शैतान के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। 10 अध्याय का 10 पद, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, हाँ, बहुतायत से जीवन पाएं। यीशु मसीह जीवन का दाता है और शैतान नाश करने वाला है। और यीशु ने कहा चोर यानी शैतान केवल घात करने, चोरी करने और नष्ट करने के लिए आता है। इसलिए शैतान पृथ्वी पर विनाश के लिए जिम्मेदार है। इसलिए अब हम देख सकते हैं कि पाप का प्रगट पुरुष आध्यात्मिक प्राणी शैतान जो विध्वंसक है के पुत्र होने से संबंधित हो सकता है। बाइबल इसी तरह जटिल है। आपको इसमें छिपे सत्यों को खोजने के लिए गहराई से खोजना होगा। कभी कभी ये स्पष्ट होता है और कभी कभी जैसे हम आज इसे देखते हैं अधिक कठिन होता है। खासकर हम जब किसी विषय पर शुरुआत करते हैं तो वो कठिन होती है। इस एक आयत से हम मसीह विरोधी के बारे में कई नई बातें निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और वह है पहला नंबर,
मसीह विरोधी एक भौतिक मनुष्य है। नंबर 2, मसीह विरोधी एक स्त्री से उत्पन्न स्वाभाविक पुत्र है। नंबर 3, मसीह विरोधी शैतान से आता है। नंबर 4, मसीह विरोधी शैतान का अवतार है। और नंबर 5, हर आदमी के अंदर हमेशा एक आदमी होता है और वो शैतान होगा। दूसरा थिस्सलुनीके के इस अध्याय को पढ़ते हुए हमें कुछ और जानकारी मिलती है तथा जो कुछ मैंने अभी कहा उसकी और पुष्टि होती है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 4 पद पढ़िए। 2 अध्याय का 4 पद, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वरीय या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर होकर वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हाँ, देखिए यहां परमेश्वर हमें बताना शुरू करता है कि ये मसीह विरोधी पृथ्वी पर क्या करने लगेगा। ये कहा जाता है कि वो सच्चे परमेश्वर, बाइबल, कलीसिया और इन सब का प्रतिनिधित्व करने वाली हर चीज का सीधा विरोधी है। वो खुद को इन सब से महान मानकर ऊंचा उठाएगा। अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और सोचें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तभी संभव है जब शैतान यहाँ देहधारी हो, अन्यथा वो इस विशिष्ट भविष्यवाणी को पूरा नहीं कर सकता। अगला कथन कहता है वो परमेश्वर के रूप में परमेश्वर के मंदिर में विराजमान है। मैंने कई प्रचारकों को ये सिखाने की कोशिश करते सुना है कि इजराइल यरूशलेम में मंदिर का पुनः निर्माण करेगा और मसीह के आगमन से पहले बलिदान को पुनः स्थापित करेगा। मैं उनसे बस इतना ही असहमत हो सकता हूं। क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बाइबल क्या कहती है? आज परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? क्योंकि कई लोग स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वे अतीत में परमेश्वर ने जो किया था उसे ही भविष्य में करने की अपेक्षा करते हैं। हालांकि परमेश्वर ऐसा नहीं है और शायद ही कभी खुद को दोहराता है। परमेश्वर किसी काम को नहीं दोहराता, ही मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वो किसी चीज को रिपीट यीशु मसीह एक बार आके जो करके गया अब दोबारा आके वही करेगा। बाइबल साफ कह रही है वो इसके लिए आएगा ही नहीं, अब तो वो न्याय करने आ रहा है। तो ये सब चीजें जो करने की तैयारी की जा रही कि उसके आने से पहले ये फिर से, अब वो यही शैतान का काम है। पुराने नियम से हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने प्राकृतिक क्षेत्र में जो किया वो आत्मिक क्षेत्र में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का एक आदर्श था। बाइबल बहुत कुछ स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर मनुष्यों के हाथों से बनी इमारतों में वास नहीं करता। प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 24 पद में ये बात लिखी हुई है कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। इसलिए यदि इजराइल ने यरूशलेम शहर में एक नया मंदिर भी बनाया होता तो भी परमेश्वर उसमें वास करने के लिए वहां नहीं होगा। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए प्रश्न को परमेश्वर के मंदिर कहाँ है से बदलकर परमेश्वर के मंदिर कौन है ये करने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है अब हम परमेश्वर का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद। ये परिभाषा सब कुछ बदल देती है। मानव शरीर आज परमेश्वर का आध्यात्मिक मंदिर है। मैं वो हूं, वो आप, मैं हूं वो आप भी हैं। अगर आप मसीही हैं तो आप अब परमेश्वर का मंदिर हैं। ये वो मंदिर है जो मनुष्यों के हाथों के बिना बनाया गया है, इसलिए इसी को स्वर्गीय तंबू कहा जाता है। हम वो मंदिर बन जाते हैं जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, यानी परमेश्वर ने जिसे रचा हो और उसने मूल रूप से, तो इस व्यक्ति का शरीर परमेश्वर द्वारा मूल रूप से परमेश्वर के मंदिर के रूप में रचा गया था। लेकिन इस व्यक्ति में शैतान की आत्मा होगी, वो इस मानव मंदिर में स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा। मुझे आशा है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। हम जो देखते हैं वो शैतान द्वारा परमेश्वर के कार्यों की नकल करने का प्रयास है ताकि वो परम प्रधान परमेश्वर के समान बन सके। अगर ये पद देहधारी शैतान की बात नहीं कर रहा है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। शैतान स्वयं को आध्यात्मिक रूप से पृथ्वी पर प्रकट नहीं कर सकता और स्वयं को परमेश्वर घोषित नहीं कर सकता जब तक कि वो परमेश्वर के समान मनुष्य ना बन जाए। केवल एक भौतिक मनुष्य के रूप में
क्या शैतान हम में से किसी की तरह दिखकर दुनिया के इतने सारे लोगों को धोखा देने के लिए खुद को तैयार कर सकता है? जब लोग टीवी पर मसीह विरोधी को ऐसे चलते बोलते और व्यवहार करते देखेंगे जैसे उसके पास दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है, तो बहुत से लोग उसके धोखे में आ जाएंगे, क्योंकि दुनिया में अराजकता होगी और ये सभी अपनी समस्याओं के त्वरित और आसान समाधान की तलाश में होंगे, और इसलिए ये बड़ी आसानी से शिकार बन जाएंगे। उस समय दुनिया की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी होगी पॉलिटिकली। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 6 पद पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 6 पद। और अब तुम जानते हो कि वो क्या रोक रहा है कि वो अपने ही समय पर प्रकट हो। उसे कौन रोके हुए? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। परमेश्वर ने कहा था कि ये मनुष्य सही समय पर प्रकट होगा। मेरा मानना है कि सही समय बहुत निकट है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये बाइबल के अनुसार ये इंफॉर्मेशन हमको देता है, ताकि दुनिया को पता चले कि वो जल्द आ रहा है। प्रकट होने या उजागर होने के लिए जरूरी है कि वो शारीरिक रूप में जन्म ले और एक मनुष्य के रूप में विकसित हो, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने 30 साल तक किया था। उसके बाद ही उसने कोई अद्भुत कार्य किया। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मसीह विरोधी पहले से ही पृथ्वी पर कहीं मौजूद है और नियंत्रण हासिल करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। बेशक ये मेरी राय है, लेकिन मेरा मानना है कि ये निश्चित रूप से स्वयं सिद्ध है कि समय बहुत कम है। देखिए, ये 30 साल के और इसका समय बिल्कुल निकट है। इसका मतलब ये कि ये जन्म ले चुका है और परिपक्व है, विकसित हो चुका है। अब ये इस अवसर के लिए रुका है कि इसको मौका मिले और ये पूरी, और इसको हम लोग इंग्लिश में, मैंने बहुत पहले एक अध्ययन किया था, द लास्ट डिक्टेटर ऑफ द वर्ल्ड। वो यही सूडो क्राइस्ट का था, लास्ट डिक्टेटर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया पर ये शासन करेगा, पूरी दुनिया इसकी मुट्ठी में आ जाएगी और सब लोग इसके, और ये ऐसी भयानक स्थिति पैदा करेगा, सबको कब्जे में कर लेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 9 पद में, अर्थात वही जिसका आगमन शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। आज दुनिया को जादू से सब ठीक हो जाए तुरंत, यही वाला चाहिए ना। यीशु मसीह जब पहली बार आया था, इस्राएलियों को भी वैसे ही चाहिए, वो नहीं मिला। ये जब आएगा तो इस्राएली कहेंगे यही है मसीह, और जब ये धोखा खा जाएंगे, क्योंकि इसका कार्यकाल 7 साल का होगा, 3.5 साल के बाद तो दुनिया में भयानक लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे लोग, ये बहुत भयानक, पहले तो आएगा शांति स्थापित कर देगा, लोग कहेंगे ये शांति का राजकुमार आ गया। और बिल्कुल हम लोग इसी के कगार पे बैठे। इस समय जो चल रही ना सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन, बस ये ध्यान रखिए कि जिस दिन शांति स्थापित हो गई, समझिए, जो जिसके द्वारा, वह वहीं से आप शुरू हो जाएगा। ये पूरा हम लोग आगे भी इस पे अध्ययन करेंगे कि ये पूरा अध्याय उन लोगों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कहता जो मसीह विरोधी के धोखे के समय में दुनिया में बचे हैं। परमेश्वर इन पदों में लोगों को कड़ी चेतावनी देते हैं कि वे अभी सीख लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जैसा कि आप इस पद में देख सकते हैं, ये कोई बढ़िया अनुवाद नहीं है। अनुवादकों ने शुरुआत में 2 शब्द जोड़ दिए हैं और ये वास्तव में केवल भ्रम ही पैदा करते हैं। अगर आप इन शब्दों को हटा दें तो लिखा है, जो शैतान के काम के बाद सारी सामर्थ, चिन्हों और झूठे अद्भुत कामों के साथ आता है। दूसरे शब्दों में ये इस बात की ओर पुष्टि करता है कि ये व्यक्ति शैतान का अवतार है। इस व्यक्ति के पास चिकनी चुपड़ी बातें होंगी जो भोले भाले लोगों के मन को धोखा देंगी। इस व्यक्ति में चिन्ह और झूठे अद्भुत काम करने की क्षमता होगी। ऐसा लगता है जैसे यीशु ने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये यीशु के कार्यों के विपरीत होंगे। जब यीशु पृथ्वी पर थे तो उन्होंने बीमारों को चंगा करके और मरे हुओं को जिलाकर कई सकारात्मक चिन्ह और अद्भुत काम किए। प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 38 पद में लिखा है। शैतान ऐसा नहीं करेगा। शैतान के चिन्ह और चमत्कार जानबूझकर लोगों को धोखा देने और उन्हें उसके धोखे के तरीकों में फंसाने के लिए बनाए गए हैं। वो कई चमत्कारी, अद्भुत और
कारनामे करेगा जो केवल एक शक्तिशाली आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकता है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि यीशु ने केवल 30 वर्ष की आयु में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ जिसके पास कुछ हद तक अधिकार और अनुभव हो। कोई भी आसानी से धोखा खाने के लिए किसी किशोर का अनुसरण नहीं करेगा। यदि यीशु ने 12 वर्ष की आयु में सेवा शुरू की होती तो बहुत कम लोग, यदि कोई होता भी तो उसका अनुसरण करते, लेकिन 30 वर्ष की आयु में उन्होंने एक ऐसे कलीसिया की स्थापना के लिए पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया जो आगे बढ़ता गया। मसीह बनाम मसीह विरोधी, यही आज का हमारा अध्ययन है। ईश्वर बनाम शैतान, एक अच्छा और एक बुरा, एक गेहूं का दाना बन गया और दूसरा जंगली घास। हालांकि शैतान इंसानों का इस्तेमाल करके दुनिया के लोगों को धोखा देने में कामयाब रहा है, लेकिन जब शैतान देहधारी होगा तो धरती पर बचे हुए भोले भाले लोगों के सामने उसकी कोई सानी नहीं होगी। वे बिना ये जाने कि वे क्या कर रहे हैं और ना ही ये कि वे किसके साथ कर रहे हैं, बड़ी संख्या में झूठ पर यकीन कर लेंगे और इसीलिए इसको धोखा बोला गया, ग्रेट डिसेप्शन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस।